हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 6 विच इज ट्रायंगल। ट्रायंगल हम बात करेंगे कि कोई टू फिगर्स या ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर हैं कैसे और कैसे आपके कंग्रुएंट है। तो यहाँ बात इसमें बेसिक सिमिलर की बात होगी, सिमिलरिटी या टू ट्रायंगल की बात होगी, कंग्रुएंसी की कम होगी, ठीक है। और इसमें स्पेशली जो है हम बात करेंगे कि जो है टू फिगर कैसे आपका सिमिलर है या सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या है टू फिगर्स का, राइट। तो आइए डिस्कस करते हैं। कोई भी दो फिगर्स आपका अगर कंग्रुएंट है, इट मीन्स क्या, उसके शेप और साइज दोनों सेम होगा। अगर उस दो फिगर यानी कोई भी दो फिगर या दो से ज़्यादा फिगर के उसके सिर्फ क्या हो, शेप सेम होगा, तो वो क्या होगा, दैट इज सिमिलर होगा। तो इसी को हमने एज ए स्टेटमेंट लिख दिया। अगर आप नोट्स बनाना चाहो तब भी लिख सकते हो। चलिए डिस्कस करते हैं। Congruent figure if two or more figures having the same shape and same size are known as congruent figure, right? And similar figure if two or more figures having the same shape, right, but not necessarily in the same size are known as that is similar figure, right? अब इसको ऐसे हम फिगर से बात करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड दो फिगर बनाया है, दो आपकी क्या स्क्वायर है, और स्क्वायर ऑब्वियस सी बात है कि उनकी क्या है, लेंथ जो है, ईच की लेंथ जो है आपके 3 सेंटीमीटर है, और एंगल आपका ऑब्वियस सी बात है, ईच एंगल क्या 9, तभी तो स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात, ये दोनों फिगर शेप भी एक जैसा है और साइज भी हमने लिया, तो ये बोथ फिगर क्या है आपका कंग्रुएंट भी हो जाएंगे और सिमिलर हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात करें, अगर हम थर्ड फोर्थ फिगर की बात करें, तो थर्ड और फोर्थ फिगर देखिए, इसकी साइड जो है 3 सेंटीमीटर, इसकी साइड ईच जो है 4 सेंटीमीटर, दोनों स्क्वायर ही है, दोनों स्क्वायर ही है, बट दोनों की साइज सेम नहीं है। तो शेप तो सेम है, एक जैसा ही है भाई, 4 साइड्स में इसकी ईच एंगल 90 डिग्री, इसकी भी ईच एंगल 90 डिग्री, तभी तो स्क्वायर है। तो बट इसकी क्या है, शेप एक जैसा है लेकिन साइज उसकी डिफरेंट है। तो ये सेकेंड और थर्ड आपका क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है, कंग्रुएंट नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट सेकंड क्या करें, ये सिमिलर भी है और कंग्रुएंट भी है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि आपका ये सर्किल है और ये आपका क्या है, क्या है आपका स्क्वायर। तो सर्किल स्क्वायर में कोई सिमिलरिटी है ही नहीं, है ना। इसमें 4 साइड, इसके में आपका क्या सरकमफेरेंस, इसमें रेडियस 2 सेंटीमीटर है, इसमें कोई सिमिलरिटी है ही नहीं है, ठीक। तो इसका नहीं, ना तो शेप सेम है ना तो साइज सेम है, ये दोनों ना तो सिमिलर ना ही कंग्रुएंट है। अब हम बात करते हैं कि फोर्थ और फिफ्थ फिगर की। तो अब ये बात देखिए, दोनों सर्किल है तो दोनों सर्किल एक जैसे ही है, इसमें सरकमफेरेंस, इसमें सरकमफेरेंस है, ये अलग बात है, सरकमफेरेंस किसी कम और किसी ज़्यादा है, बट एक जैसे ही है। तो ये क्या होगा आपका, सिमिलर होगा, ये कंग्रुएंस नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि सिमिलर का मतलब है कि करस्पॉन्डिंग कुछ न कुछ उसमें क्या है, कुछ एस्पेक्ट उसके सेम होंगे। तो हमने बताया कि ये एक जैसे, ये भी आपका सर्कुलर है, ये भी आपका क्या है, सर्कुलर है, तो ये क्या हो जाए, बेस बात है, ये आपका दोनों सर्किल है, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई भी दो सर्किल लेंगे या कोई भी दो स्क्वायर लेंगे, वो क्या हो सकता है, वो मैक्सिमम हो सकता है आपका सिमिलर, ठीक है, और क्या हो सकता है, कंग्रुएंट भी हो सकता है। बट जब उसकी जैसे ये दो आपका है, क्या है, दो आपका सर्किल है, ये कंग्रुएंट कम होता जब दोनों की रेडियस सेम होती। जब दोनों की रेडियस सेम होती तो कंग्रुएंट भी होता और सिमिलर भी होता, बट यहाँ दोनों की रेडियस डिफरेंट है, इसलिए आपका सिमिलर है बट कंग्रुएंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम ट्रायंगल ले लिए, ये दो ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखिए इसकी लेंथ कुछ और, हमने इसको सपोज कर लिया, इसकी लेंथ दे दिया है 3 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ दिया है 4 सेंटीमीटर या 5 ले लेते हैं, ठीक है, कितना है 5 सेंटीमीटर। तो अब देखिए अगर दोनों ट्रायंगल है और ईच कितने हैं, ईच ट्रायंगल हैविंग ईच एंगल इज 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री ईच एंगल, ये भी इस ट्रायंगल का भी क्या है आपका ईच एंगल 60 डिग्री है। तो अब ये सी बात देखिए, ए भी इक्विलेटरल है, ए भी इक्विलेटरल है, बस उनकी क्या है साइज, जो साइज है आपका कम ज़्यादा है, क्या है, साइज आपकी कम ज़्यादा है। इसकी जो है साइड 3 सेंटीमीटर, इसकी आपके 5 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए क्या है कि ये दोनों सिमिलर हैं, बट क्या है, ये सिमिलर है लेकिन क्या ये कंग्रुएंट है, नहीं, क्योंकि उनकी साइज जो है डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है, बट क्या है कि ऑब्वियस सी बात है, ईच एंगल आपकी कितने 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपका शेप जो है सेम है, इसलिए दोनों फिगर क्या होंगे, सिमिलर होंगे, राइट। अब हम ये बात करते हैं, नेक्स्ट फिगर है आपका ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम और ट्रायंगल ले लीजिए, इसमें 3 साइड, इसमें 4 साइड है, ठीक है। इसकी ईच एंगल जो है 60 डिग्री, इसकी ऐसे कुछ नहीं डिफाइंड है, हो भी सकती है कुछ एंगल, ईच तो 60 डिग्री होगा ही नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों फिगर आपके ना तो सिमिलर है और ना ही कंग्रुएंट है।
आई होप हमारी बात आपको ज़रूर समझ में आएगी कि सिमिलर क्या है और जो है कंग्रुएंट क्या है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, अगर कंग्रुएंसी की बात करें उसमें शेप और साइज दोनों सेम होगा। अगर हम सिमिलरिटी की बात करेंगे तो उसमें क्या सेम होगा, शेप सेम होगा बट नॉट नेसेसरली साइज सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ हमने एज ए नोट लिखा है, इफ टू फिगर्स आर सिमिलर दिस इम्प्लाइज दैट वन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर either by shrinking or by stretching without changing its shape, right? There is one correspondence between the parts of two similar figure। ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई दो फिगर है वो सिमिलर तभी होगा, कब होगा, जब दो फिगर को यानी एक दूसरे से मतलब बनाया जा सकता है। कैसे, या तो उसको स्ट्रेच करके या उसको श्रिंक करके। जैसे हम ये बात करें कि ये दोनों क्या है, आपका देखिए ये दोनों आपके सर्किल है, इसी को अगर हम थोड़ा स्ट्रेच कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बड़ा सर्किल हो जाएगा। तो ये अगर ऐसे कहें कि इसको हम क्या कर दें, इसको और श्रिंक कर दें तो ये छोटा वाला बन जाएगा। तो यानी कि दो फिगर सिमिलर होंगे, इट मीन्स एक फिगर को दूसरे से या तो हम श्रिंक करके है ना, या इसको सिकोड़ कर दबा करके, या उसको क्या कर दें हम खींच करके यानी स्ट्रेच करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे फिगर क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ये बात कहा, राइट। देयर इज वन करस्पॉन्डेंस होता है। वन करस्पॉन्डेंस मतलब कि करस्पॉन्डिंगली, जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं कि दो फिगर ये है, अब ये दोनों सिमिलर क्यों है, वन करस्पॉन्डिंग क्या है, वन करस्पॉन्डिंग का मतलब है कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, सेम है, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम, यानी दोनों क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यही इसमें क्या वन करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ऐसे फिगर जो है जिसके दोनों फिगर में वन करस्पॉन्डेंस होगा तो फिगर क्या होंगे, दैट इज सिमिलर फिगर होंगे। ठीक है, आई होप हमारी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। और हम बात करते हैं कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, सिमिलर फिगर का यूज हम कहाँ करते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत डिस्टेंस पर है, माउंटेन है या मून है, तो उसकी हमें डिस्टेंस निकालनी है, उस किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट निकाल जो काफ़ी हाइट है, ज़्यादा है, जिसका माउंटेन है मान लीजिए है, तो उसकी हम हाइट जो है कोई मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ सिमिलरिटी ऑफ जो है क्राइटेरिया यूज़ करके जो है हम उस ऑब्जेक्ट की हाइट या उस ऑब्जेक्ट की यहाँ से डिस्टेंस कितनी है वो हम जो है इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल जो है इसी की हेल्प से हम क्या प्रूव करेंगे, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम भी प्रूफ करेंगे। ठीक, वैसे पाइथागोरस थ्योरम हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, बट इस क्लास में यानी 10th क्लास में आपको जो है सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करते हैं हम, और उसके बाद क्या प्रूफ करेंगे, आपका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो देखिए सिमिलर पॉलीगन की बात करते हैं। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, यानी दो पॉलीगन्स अगर उनके नंबर ऑफ साइड्स क्या हो, सेम हो, तो क्यों सिमिलर होंगे, कब, उनकी दो कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि दोनों फिगर करस्पॉन्डिंग एंगल क्या सेम होनी चाहिए। और दूसरी क्या, ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, दैट इज सेम प्रोपोर्शंस में होना चाहिए। ठीक है, दो फिगर मान लीजिए इसमें भी फाइव साइड्स में भी 5 साइड्स है, बट क्या उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होने चाहिए और उनके साइड का रेशियो क्या होना, सेम प्रोपोर्शंस में होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। अगर दोनों में से सिर्फ एक ही कंडीशंस फॉलो हो रहा है, इन दोनों कंडीशंस में अगर एक ही कंडीशंस फॉलो हो रहा है तो वो जो है आपका सिमिलर फिगर नहीं होगा, सिमिलर पॉलीगन्स नहीं होगा। जैसे अच्छा एक एग्जाम्पल देखिए, हम बात करते हैं, ये आपका क्या है, दिस इज द रेक्टेंगल, ये देखिए इसकी जो ब्रेड्थ है वो 3 सेंटीमीटर है, ये ब्रेड्थ आपका हमने ले लिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसकी जो लेंथ है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो देखिए इनकी ब्रेड्थ आपका 3 है, ये है आपका रेक्टेंगल हो जाएगा, ईच एंगल इज 90 डिग्री है, राइट। अब यहाँ दूसरा फिगर देखिए लिखा हमने, ईच साइड्स क्या है आपका 3 सेंटीमीटर है, बट क्या है, ईच एंगल आल्सो भी 90 डिग्री है। लेकिन क्या ये दोनों सिमिलर हैं, क्या ये दोनों फिगर सिमिलर हैं? तो देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए, पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाइड हो रही, क्या कि ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी इसके करस्पॉन्डिंग दिस एंगल, दिस करस्पॉन्डिंग दिस एंगल, दिस करस्पॉन्डिंग दिस एंगल, दिस करस्पॉन्डिंग दिस एंगल, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों फिगर में सेम है, लेकिन क्या उनके साइड सेम प्रोपोर्शंस में नहीं है। देखिए कैसे नहीं है, अगर हम ये बात करें कि जो है ये नाम ले लेते हैं ABCD और ये क्या है PQRS। तो अब इसमें अगर हम साइड का रेशियो ले लें, क्या ले लें, साइड की रेशियो अगर हम ले लें तो क्या होगा, AB बाई
पी क्यू, तो देखिए ए बी बाई अगर हम पी क्यू करते हैं तो क्या मिलेगा, है ना, ए बी बाई पी क्यू हम लेते हैं। अभी स्पेस थोड़ा कम, इसको बाद में बताते हैं, इसको हम पहले रब कर देते हैं। एक रिमार्क हमने क्या लिखा है कि अगर एक पॉलीगन है सिमिलर टू सेकंड पॉलीगन एंड सेकंड पॉलीगन सिमिलर टू थर्ड पॉलीगन, राइट। तो अब बेस सी बात हम कह सकते हैं फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट पॉलीगन सिमिलर टू थर्ड पॉलीगन, ठीक है। अगर एक फिगर दूसरे फिगर सिमिलर है, दूसरा फिगर तीसरे सिमिलर है, तो फर्स्ट और थर्ड क्या होंगे, ये आपके सिमिलर होंगे, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब यहाँ पर हम स्पेस बना देते हैं, फिर हम बात करते हैं और, है ना। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि अगर हम यहाँ ए बी क्या ले लें, ए बी बाई पी क्यू, देखिए ए बी बाई पी क्यू ले लें, ठीक है। ए बी बाई पी क्यू लेंगे कितना, ए बी आपका 3.5 सेंटीमीटर और पी क्यू कितना है आपका 3 सेंटीमीटर, राइट। अच्छा, अब दूसरा हम क्या लेते हैं, अगर ए बी बाई पी क्यू ले लिया, अब यहाँ ले लो बी सी बाई दिस, तो बी सी कितना है आपका, देखिए बी सी, तो ये बी सी बाई यानी बी सी के करस्पॉन्डिंग इस फिगर में क्या आपका क्यू आर है, राइट। क्या है क्यू आर, ये क्या होगा, ये भी 3 है वो भी 3 है, तो 3/3 कितना 1 हो जाएगा। तो ये क्या दोनों सेम प्रपोर्शंस में नहीं, ये दोनों सेम प्रपोर्शंस में नहीं है, ठीक है। कौन सा, यानी फर्स्ट फिगर का अगर ए बी साइड लेंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा, उसमें पी क्यू होगा, क्या होगा इसमें, इस फिगर में आपका पी क्यू साइड होगा। ए बी बाई पी क्यू आपका 3.5/3 हो रहा है और बी सी और करस्पॉन्डिंग क्या फिगर में क्यू आर है, तो बी सी बाई क्यू आर करेंगे 3/3 1 हो रहा है, तो 3.5/3 डज नॉट इक्वल 1, यानी ये दोनों सेम प्रपोर्शंस में, यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों फिगर करस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रपोर्शंस में नहीं है, ठीक है। बस समझ में, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रपोर्शंस में नहीं, प्रपोर्शंस नहीं है, इट मीन्स उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों फिगर जो है आपके, ये दोनों फिगर आपका क्या है, सिमिलर नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं हो रही। करस्पॉन्डिंग एंगल तो सेम हो रहा है, यानी एंगल तो सेम है, बट करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है इन द सेम रेशियो में नहीं है, ठीक। अब दूसरा हम फिगर ले लेते हैं, ये दो फिगर ले लिया। अब आप देखिए इसमें कि इनके साइड का रेशियो तो सेम है, साइड का रेशियो तो सेम, चाहे करके देख लीजिए। अगर हम बात करें डीसी, तो डीसी आप कितना 2 पॉइंट कितना है, डीसी आपका है 2.1 और डीसी करस्पॉन्डिंग हम किधर जा रहे हैं, एसआर, क्या जा रहे हैं, एसआर, एसआर कितना 4.2, ठीक है। और ये देखिए क्या ये सेम होगा, जैसे हम ले लें क्या CB, तो CB और CB करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RQ, ठीक है। ये आपका RQ, CB कितना है आपका, CB आपका 2.1 है और दूसरे साइड यानी RQ की लेंथ कितना 4.2 है, ठीक है। बस समझ में आई। और भी हम चाहे तो ले सकते हैं, जैसे हम ले लें उसके करस्पॉन्डिंग, यानी कि इसमें हम ले सकते हैं BA, क्या लेंगे BA की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है आपका PQ है, तो ये हो जाएगा PQ, BA कितना है 2.1 सेंटीमीटर और इसमें कितना 4.2 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम ये भी ले सकते हैं क्या AD, क्या ले सकते हैं, दिस इज आल्सो AD बाई क्या, दैट इज PS, ठीक है, यानी AD बाई क्या होगा PS। तो देखिए करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इस फिगर में और इस फिगर दोनों में करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो वो सेम है, ठीक है। इसकी करस्पॉन्डिंग दिस साइड करस्पॉन्डिंग दिस साइड, दिस साइड करस्पॉन्डिंग दिस साइड करस्पॉन्डिंग दिस साइड। अगर हम रेशियो ले रहे हैं तो वो सेम आ रहा है, रेशियो कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स ये क्या सिमिलर है, नहीं सिमिलर नहीं है, क्योंकि सिमिलरिटी क्राइटेरिया दो आपका प्रॉपर्टी कौन सी, एक तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो होना चाहिए, वो तो इसमें हो रहा है, लेकिन जो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए वो नहीं सेम हो रहा है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इस क्या आपका 90 डिग्री है, बट ये आपका क्या है, ये आपका ये क्या है, ये आपका रोम्बस ले लिया है ना, और ये जो है आपका क्या 90 डिग्री है नहीं, यानी रोम्बस है तो ये इस एंगल 90 डिग्री नहीं, यानी ये एंगल इसके इक्वल नहीं, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों फिगर में सेम नहीं है, इसलिए सिमिलर नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशंस में कोई एक फॉलो हो रहा है तो वो सिमिलर जो है आपका फिगर यानी सिमिलर पॉलीगन नहीं होगा, चाहे वो ट्रायंगल हो, आइदर वो क्या हो या कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो। यहाँ पर देखिए हमने लिया ये भी दोनों क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ भी दोनों फिगर क्वाड्रिलेटरल है। अब ऐसा नहीं कि कोई भी क्वाड्रिलेटर वो आपका सिमिलर हो जाएगा, ये भी क्वाड्रिलेटर, ऐसा नहीं कोई क्वाड्रिलेटर आपका सिमिलर हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आई होप आपको ये बात जरूर समझ में आई होगी। और थोड़ा हम स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि कंटेंट हम ज़्यादा कवर, क्योंकि ये बहुत ईजी चीज़ है इसलिए थोड़ा से फास्ट चल रहे हैं, ठीक है।
तो आइए देखते हैं इसमें एक्सरसाइज 6.1 का क्या है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में गिवन है, देखिए क्या है, ऑल सर्किल्स आर, क्या है इसमें, कंग्रुएंट सिमिलर। अब बेस ऑल सर्किल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो सिमिलर फिल कर देना। क्यों होते हैं, क्योंकि जो सर्किल का क्या शेप क्या होगा, अब बेस बात वो क्या सर्कुलर होगा, तो वो क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक, वो रेडियस कुछ भी हो सकता है। तो ऑल स्क्वायर्स आर क्या हो गए, सिमिलर। ठीक, क्यों सिमिलर होगा, कंग्रुएंट क्यों नहीं होगा। अब बेसिक बात है कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, क्योंकि स्क्वायर की साइज डिफरेंट हो सकती है, बिकॉज साइज में भी डिफरेंट, तो क्या होगा, सिमिलर होगा। अगर साइज भी सेम होगा तो वो कंग्रुएंट हो जाएगा, बट ऐसा तो कुछ कहा नहीं, मे बी डिफरेंट साइज, तो क्या होगा, बेस बात सिमिलर ही होगा, कंग्रुएंट नहीं होगा, है ना, यानी साइज में भी वेरी। तो ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर सारे ट्रायंगल सिमिलर होंगे कब, इक्विलैटरल होंगे, क्योंकि जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे तो क्या होगा, वो क्या होगा, यानी क्या वो आपका क्या होगा, सिमिलर होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल ही सिमिलर आपका होगा, है ना। अदरवाइज आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या साइज जो है आपका, इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होगा वो आपका क्या होगा, आपका सिमिलर होगा। ठीक है, क्योंकि साइज में भी डिफरेंट, राइट। तो अब देखिए, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ठीक है, इफ दियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये तो हमारी दो पॉलीगन्स की आपके भी हमने बताया कि दो पॉलीगन्स आपके सिमिलर कब होंगे, जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, इक्वल हो। एंड दूसरा क्या था, एंड दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर क्या होंगे, प्रोपोर्शंस में। जो ये साइड में दिया हुआ ब्रैकेट, इसमें से फिल करना है। तो पहला क्या था, इक्वल, दूसरा क्या था, प्रोपोर्शनल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और उनके साइड्स क्या होंगे, ऑब्वियस बात सेम प्रोपोर्शंस में होंगे। ठीक है, ये तो फर्स्ट आपको बात समझ में आ गई होगी। हाँ, तो एक चीज देखिए, इसमें आपसे हम पूछते हैं कि ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो क्या आइसोसेलेस जो नहीं होगा या खाली इक्विलैटरल होगा। हाँ, ये चीज ध्यान देना है कि ये आइसोसेलेस क्यों नहीं होगा। कुछ आइसोसेलेस हो भी सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ हमें वही ट्रुथ मानेंगे जो क्या 100% सब जगह अप्लीकेबल, ऑलवेज वो सेटिस्फाइड हो रहा हो। तो देखिए हमने क्या कहा कि सपोज कि एक ट्रायंगल लिया, दूसरा ट्रायंगल ले लिया, यानी ए बी सी पी क्यू आर। ए बी सी में देखिए क्या है, ये आपका ए एंगल आपका क्या है, और बी आपका ए और सी जो है आपका 45 डिग्री है, और यहाँ पी क्यू क्या 60 डिग्री है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ये भी, आइसोसेलेस ट्रायंगल ये भी। लेकिन क्या ये दोनों फिगर जो है, क्या ये दोनों फिगर आपके सिमिलर हैं, नहीं है, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग ये डिफरेंट एंगल, इसके करस्पॉन्डिंग ये डिफरेंट, बट दोनों है तो आइसोसेलेस, दोनों ट्रायंगल तो आइसोसेलेस हैं। लेकिन क्या करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम नहीं, यानी P यानी A इक्वल Q नहीं है, C इक्वल R नहीं है, राइट। तो और ये भी है, ये 90 आपका 60 है। तो जब दो फिगर्स हैं जबकि दोनों क्या आइसोसेलेस हैं, बट वो सिमिलर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम नहीं हो रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम नहीं हो रहा, राइट। और जब करस्पॉन्डिंग एंगल ही नहीं सेम हो रहा है तो अब सी बात है, दो फिगर सिमिलर तभी होंगे जब करस्पॉन्डिंग एटलीस्ट करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो और उनके साइड सेम प्रोपोर्शंस में होंगे। साइड में भी प्रोपोर्शन, बट एंगल आपके सेम करस्पॉन्डिंग है ही नहीं है, तो ये क्या हो जाए, बेस बात है आइसोसेलेस। वो जरूरी नहीं है कि वो सिमिलर हो। क्या होगा सिमिलर, इक्विलैटरल। क्यों होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे तो देखिए कोई भी अगर हम इक्विलैटरल एंगल लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या, ईच डिग्री ईच एंगल क्या होगा, ईच एंगल दोनों क्या होंगे, ये 60 हो, क्या होगा, ये 60 होगा। ठीक है, ये क्या होगा, 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। और ईच एंगल आपका 60 डिग्री और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम प्रोपोर्शंस में ही होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए। यही आपका थोड़ा कन्फ्यूजन था कि इक्विलैटरल ही क्यों लेंगे, आइसोसेलेस क्यों नहीं लेंगे। आइसोसेलेस लिया है लेकिन ये आपका सिमिलर इस तरह से नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज का आपका जो क्वेश्चन आपका क्या सेकंड है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर, यानी दो आपको एग्जांपल देना है पेयर ऑफ सिमिलर फिगर, दूसरा नॉन सिमिलर फिगर का। ठीक है, क्या देना है, दो एग्जांपल देना है ना। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर, यानी टू डिफरेंट एग्जांपल देना जो है दो पेयर। ठीक है, अब पहला देखिए हमने क्या लिया, सिमिलर फिगर का दो एग्जांपल देना, सिमिलर फिगर का अब क्या देना है, टू पेयर ऑफ, जो कि क्या टू डिफरेंट एग्जांपल देना है। देखिए ए पेयर ऑफ स्क्वायर्स आर सिमिलर। अब बेस सी बात है कि दो स्क्वायर ले लेंगे वो क्या होगा, वो आपका सिमिलर होगा। जैसे हम ये देखिए, अब वो साइज कुछ भी हो, ठीक है, ये हमने ले लिया। ठीक है,
तो एक स्क्वायर इसकी आपकी R1 रेडियस, दूसरी रेडियस क्या है, दूसरी रेडियस R2 है, ठीक है। तो दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे, अब बेस सी बात है। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, ए पेयर ऑफ फिगर्स, ए पेयर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। कोई भी दो ट्रायंगल है, इनकी साइज कुछ भी हो सकती है, ठीक है, उनकी साइज कुछ भी हो सकती है, लेकिन इक्विलैटरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्विलैटरल होना चाहिए। तो ये क्या होंगे, दो इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर लेते हैं तो ये क्या मिलेगा, अब ये सी बात आपका सिमिलर होगा, राइट। दूसरा क्या है, नॉन सिमिलर फिगर, ठीक है। दो एग्जाम्पल देना, ए पेयर ऑफ टू डिफरेंट एग्जाम्पल, राइट। जैसे हम ले लें, एक ट्रायंगल ले लें, दूसरा क्या लें, स्क्वायर ले लें। एक ट्रायंगल ले लें, एक ट्रायंगल ले लें, दूसरा क्या ले लें, स्क्वायर ले लें। तो ये दोनों सिमिलर है ही नहीं किसी भी रिस्पेक्ट, ना तो एंगल रिस्पेक्ट ना साइड की रिस्पेक्ट में, ठीक है। और वन इज स्क्वायर अदर इज ट्रायंगल, एक स्क्वायर ले लेते हैं और दूसरा क्या ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ये क्या दोनों आपका जो है सिमिलर, अब बेस से बात नहीं सिमिलर है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन कह रहा था कि टू डिफरेंट एग्जाम्पल देना था, ए पेयर ऑफ सिमिलर फिगर, ठीक है। यानी पेयर ऑफ सिमिलर फिगर का ये दो एग्जाम्पल ले दिया, ठीक, दो स्क्वायर ले लिया, दो इक्वल ट्रायंगल ले लिया, और टू क्या ले लिया, टू नॉन सिमिलर फिगर का हमें पेयर ऑफ एग्जाम्पल देना था। तो एक ट्रायंगल ले, दूसरा स्क्वायर ले लो, एक स्क्वायर ले, दूसरा ट्रायंगल ले लो। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सेकंड हाफ कंप्लीट होता है, राइट। अब थर्ड कह रहा है कि आप बताइए कि स्टेट वेदर क्या है, ये दोनों फिगर आपको क्या है, सिमिलर है या नहीं, ठीक है। इसको जस्टिफाई करिए, बताइए ये आपका सिमिलर फिगर है कि नहीं। तो अब बेस सी बात है कि सिमिलर, कोई भी दो पॉलिगॉन सिमिलर तभी होगा जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग इक्वल होनी चाहिए, और उनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या सेम रेशियो उनका होना चाहिए, राइट, यानी प्रोपोर्शंस होना चाहिए। तो अब देखिए हमने ले लिया कि ये आपका फिगर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पूरा क्या है, इसमें क्वेश्चन ये 3 सेंटीमीटर है और 1.5, 3 सेंटीमीटर 1.5, ये 3 है, ये आपका 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये दोनों फिगर आप देखिए, क्या ये आपका जो है सिमिलर हो रहा है, नहीं। अब बेस से बात नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ईच एंगल 90 डिग्री आपका क्या है, स्क्वायर है, इस साइड की लेंथ आपका सेम है, और करस्पॉन्डिंग एंगल देखिए क्या, ईच एंगल आपका सेम है, 90 डिग्री है। तो अगर ईच एंगल 90 डिग्री है, बट यहाँ क्या है, ईच एंगल 90 डिग्री नहीं है, ये आपका 90, ये 90 नहीं, ये 90 है, दिस इज नॉट 90, करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम नहीं, पहली प्रॉपर्टी फेल हो रही। और उनका साइड्स क्या है, क्या साइड का रेशियो सेम हो रहा, साइड का रेशियो तो सेम हो रहा है। अगर हम दिस बाई दिस लेंगे तब भी आपका 2 आएगा, है ना, ये भी क्या 2 होएगा, दिस बाई दिस करें तब भी क्या 2 आएगा, या दिस बाई दिस करें 2 आएगा, दिस बाई दिस, इनके साइड जो है क्या हो रहे हैं, उनके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो हो रही है, करस्पॉन्डिंग साइड इन द सेम प्रपोर्शंस हैं, ठीक है। लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल आपके इस क्वेश्चन में इक्वल नहीं है, इसलिए दोनों फिगर आपका सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। बस इतना ही लिखना, इतना लिख ले जाओगे ना। देखिए हमने एक नोट लिख दिया है, द रेशियो दैट कंपेयर्स द मेजरमेंट, यानी रेशियो दैट कंपेयर्स द मेजरमेंट ऑफ टू सिमिलर शेप्स इज कॉल्ड द स्केल फैक्टर और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। हम क्या बोलते हैं इसको, चाहे हम बोलें स्केल फैक्टर, जब अभी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे वहाँ स्केल फैक्टर बहुत आएगा, ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ये होता किसके इक्वल है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू फिगर। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर, थोड़ी देर के लिए हम आपको ये रफ करके बताते हैं, ठीक है। अभी हम सपोज कर लीजिए कि ये कोई ट्रायंगल है, दिस इज ABC, ठीक है, और दूसरा कोई हमने फिगर लिया क्या है, PQ और R, राइट। तो अगर हम कहेंगे AB बाई क्या, AB बाई RP, ठीक है, और ये क्या होगा, दिस इज द स्केल फैक्टर, यानी दो सिमिलर ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, देखो ABRP जो ये रेशियो होगा, इसको क्या कहते हैं, दिस इज द स्केल फैक्टर, ठीक है, या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, और क्या बोलते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है।
तो अगर ये क्या, अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो obvious सी बात ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब आपका ये लार्जर होगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर obvious और फिगर से अगर देखिए तो लेस देन 1 होगा। क्यों लेस देन होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में RP ये आपका लार्जर है देन दिस। दोनों अगर सिमिलर हैं फिगर, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर अगर लेस देन है तो इससे ये क्या होगा, बेस से बड़ा होगा। अगर स्केल फैक्टर लेस देन दिस बाय दिस अगर लेस देन होता यानी ग्रेटर देन 1 होता तो बेस बात ये न्यूमरेटर बड़ा होता। यानी अगर इस तरह से ले लें, क्या ले लें, ये ले लें RP बाई AB, तो क्या ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर दिस बाय दिस करें, स्केल फैक्टर ग्रेटर देन हो जाएगा। ये स्केल फैक्टर यानी करस्पॉन्डिंग दो सिमिलर फिगर के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो, दैट इज स्केल फैक्टर आर रिप्रेजेंटेटिव क्या लिखा, फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे कि जो है एक्सरसाइज 6.2 का सलूशन। ठीक है, हाँ एक चीज़ और हम जाते जाते ये बोल दें कि जो है आपको जो भी आप लेक्चर देखिए उस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देखिए, डिस्क्रिप्शन में आप और लेक्चर का लिंक दिया रहता है। कोई भी लेक्चर आप देखते हैं तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाइए और दूसरा लेक्चर आप उस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके लेक्चर होंगे वो डिस्क्रिप्शन में लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा आपको गिवन होगा। कोई भी लेक्चर देखिए, दूसरा लेक्चर उसी चैप्टर चाहते हो तो उसी जो डिस्क्रिप्शन जाइए और दूसरा लेक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जाते थे हम जरूर कहेंगे कि इस लेक्चर को अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर है सब्सक्राइब करें। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और हमसे पूछते हैं, ये बताइए कि दो फिगर आपके सिमिलर कब होंगे। ठीक है, तो क्या आप कहेंगे, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड सेम आपकी क्या होना चाहिए, रेशियो होना चाहिए। अच्छा अगर आपसे पूछे कि बताइए दो ट्रायंगल आपके सिमिलर कब होंगे, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, तो जैसे पॉलीगन के लिए बात है, भाई ट्रायंगल भी तो एक पॉलीगन का ही पार्ट है। दो ट्रायंगल आपके सिमिलर कब होंगे, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया ये ABC और PQR है, तो ये B के करस्पॉन्डिंग आपका Q एंगल इक्वल हो, दिस करस्पॉन्डिंग दिस एंगल इक्वल हो और दिस एंगल करस्पॉन्डिंग दिस एंगल आपका इक्वल होगा। ठीक है, ये तो पहली कंडीशन हो गई, यानी कि एंगल A इक्वल एंगल R और क्या होना चाहिए, एंगल B इक्वल एंगल P एंड एंगल C इक्वल क्या होगा, एंगल Q। करस्पॉन्डिंग आपके एंगल सेम है। सेकंड क्या थे, उनका रेशियो दैट इज AB बाई RP इक्वल क्या होना चाहिए, AC बाई RQ इक्वल क्या होना चाहिए, BC बाई PQ। ठीक है, ये बात समझ में आई कि दो ट्रायंगल आपके जो है सिमिलर कब होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शंस में होनी चाहिए। ठीक है, प्रोपोर्शंस होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात जरूर समझ, इसलिए क्वेश्चन किया कि सारा पढ़ लिया, क्या आपको समझ में आया, आप बात को समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। ठीक है, अपने आप को चेक करिए।